नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम उस मंच पे हैं जिस मंच पे मेरे साथ हैं पराक्रमी, चक्रवर्ती, उत्साह और उमंग से भरपूर हिंदुस्तान के मशहूर कवियों में शुमार वो चार कवि जिनके साथ हम शुरू करेंगे आज कवि युद्ध। जोरदार तालियां। तो सबसे पहले मैं विपक्ष में हमारे साथ जो कवि हैं उनका इंट्रोडक्शन करा दूं। हमारे बिल्कुल दाएं तरफ हैं आप सबकी चहेती नेहा सिंह राठौर। उनके और मेरे बीच में राइट साइड में हैं विनीत पांडे जी। और पक्ष में कविताएं और अपनी बातों की धार रखने के लिए मेरे बिल्कुल लेफ्ट में हैं चरणजीत चरण जी। जोरदार तालियां। और उनके बगल में हैं मनोज मिश्रा जी। जोरदार तालियां। तो ये हम आप पे छोड़ते हैं कि आप शुरुआत किधर से करेंगे। हिंदुस्तान में ये बहुत पहले से प्रथा चली आ रही है, लेडीज फर्स्ट। तो शुरुआत करते हैं नेहा जी आपसे। सबसे पहले तो प्रणाम बारहुआ लोगन के। हमरो हालचाल बढ़िया बा, आपो लोग बढ़िया होखा। बढ़िया बा ना? ठीक बा। ठीक बा। बेरोजगारी का गीत लिखा है, आप लोग भी सुनिएगा। क्या बात है, स्वागत है। भैया हाई हम बिहारी बाहर जात बानी हो। भैया हाई हम बिहारी बाहर जात बानी हो। के दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। के दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। मांगी जब रोजगार लाठी मारे सरकार। ये बिहार की बात हो रही है। मांगी जब रोजगार लाठी मारे सरकार। एही से भागल आईनी दिल्ली बम्बे के दुआर। एही से भागल आईनी दिल्ली बम्बे के दुआर। एह दुआरे ओह दुआरे दूर दुरात बानी हो। एह दुआरे ओह दुआरे दूर दुरात बानी हो। के दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। के दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। एक और चीज, एही जगही के बिहारी लोगवा गारी देवेला। एही जा कही के बिहारी लोगवा गारी देवेला। अरे हौए जवन सब्जी तरकारी देवेला। हौए जवन सब्जी तरकारी देवेला। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है, जोरदार तालियां। देखिए हमू कुछ कहना चाह रहे हैं। चरणजीत जी ने अपना माइक उठा लिया एकदम से। जी, अभी नेहा जी ने रोजगार की बात की तो मुझे एक घटना याद आ गई। वो एक विमान में 3 डॉक्टर यात्रा कर रहे थे। पहला जर्मन का था। बोला भाई हमारे यहाँ साइंस ने बड़ी तरक्की की है। हमने पिछले दिनों एक आदमी का दिल बदला, वो 8 घंटे बाद काम धंधा ढूंढ रहा था। अच्छा। दूसरा फ्रांस का था। बोला भाई हमारे यहाँ और भी ज़्यादा तरक्की हुई है। हमने एक आदमी की किडनी बदली, वो 4 घंटे बाद काम धंधा ढूंढ रहा था। भारतीय जो डॉक्टर था उससे रुका नहीं गया। बोला भाई साहब हमारे यहाँ जो तरक्की हुई है उसका तो पूछो ही मत। हमने 8 साल पहले एक आदमी बदला था, पूरा विपक्ष काम धंधा ढूंढ रहा है। देखिए साहब, इन लोगों के पास यही सब कुछ करने के लिए है। असली चीजों के प्रति इनको कुछ बात समझ में नहीं आती है। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था, मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाता हूं।
एक्चुअली क्या है मैं आपको बताऊं, पीछे आपने देखा होगा कि वो इन्होंने विरोध शुरू किया, कोई फिल्म आई उसमें किसी हीरोइन ने किसी खास रंग के कपड़े पहन रखे थे, इनका विरोध शुरू हो गया जी, और उसने ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं, फला फला डिमका डिमका। मैं आपको कुछ पंक्तियों से जोड़ने की कोशिश करता हूं, समर्थन कीजिएगा। ये भाजपा वाले रंगों कपड़ों के साइज का मुद्दा इसलिए उठाते हैं क्योंकि इसके पीछे बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे आसानी से छुप जाते हैं। अच्छा, एक मजे की बात और कहता हूं, आसानी से छुप जाते हैं। अगर किसी फिल्म के विरोध की जिम्मेदारी ये लोग लेते हैं तो आखिर उसे सेंसर बोर्ड से पास ही क्यों होने देते हैं? तर्क की बात कहता हूं, और एक तर्क की बात कहता हूं मेरे दोस्तों, एक भी हाथ खामोश मत रखना। अगर सच बात हो तो सेंसर बोर्ड से पास क्यों होने देते हैं? शायद आपने अब तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया है क्या? आपके सांसदों ने भगवा पहन के कभी किसी हीरोइन के साथ डांस नहीं किया है क्या? क्या बात। वहां तो है कि बेबी पटेटन है, छमक छमक छम, वो इनको नहीं दिखता है। डांस नहीं किया है क्या? अब तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, अब क्यों मचाते हो इतनी हाय हाय? जाति, धर्म, संप्रदाय ये सब काफी नहीं थे जो रंगों में भी राजनीति ले आए? क्या बात, बहुत बढ़िया, गहरी बात। रंगों में भी राजनीति ले आए। अब आप ही लोगों के लिए गाने, एक्टर छांटेंगे क्या? और कुछ नहीं तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट फिल्मों के आधार पर बांटेंगे क्या? क्या बात है विनीत जी। मनोज जी, आपकी खामोशी अब और बर्दाश्त नहीं होती। नहीं, बर्दाश्त होनी भी नहीं है जी। मैं आ रहा हूं और बिंदुवार कुछ जवाब देना चाहता हूं। जवाब दें जी। ये बताएं कि कांग्रेसी क्यों इतना चिढ़ जाते हैं? मतलब एक शमशान के बाहर लिखा हुआ था, जिसका छीन जाएगा वो चिढ़ेगा ही ना। एक शमशान के बाहर लिखा था मृत्यु अटल है, कांग्रेसी चिढ़ गए। मोदी जी यहां भी घुस गए। कोई मृत्यु अटल वटल नहीं है, ना आडवाणी है, हमारी मृत्यु राहुल गांधी है। जय हो। बिल्कुल सत्य कहा उन्होंने। मनोज जी को पहले मैं चाहता हूं मनोज जी जवाब दें, उसके बाद मैं दूंगा जी। मैं स्वागत। सबसे पहले अभी कोरोना की बात आई, मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत सुरक्षित रहने का समय है कि जितने लापरवाह मिलेंगे वही करेंगे नाक में दम। जितने लापरवाह मिलेंगे वही करेंगे नाक में दम। भली भांति है पता अभी ये बचकर रहने का मौसम, और पता नहीं कब कहां किस तरह भीड़ देखकर फट जाए। बाहर निकला हर एक व्यक्ति हो सकता कोरोना बम, इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। आपने देखा होगा अभी दाढ़ी भी बढ़ गई है, अभी दाढ़ी भी बढ़ गई है, देखा होगा आपने जी। इनको मैंने वही कहा ना, एक तरफ से बहुत दूर का दिखता है, आज की बड़ी हुई दाढ़ी दिख रही है। दिख रहा है। सुनिए, उनकी बड़ी हुई दाढ़ी इनको नहीं दिखी थी। नहीं सुनिए, वो तो कोरोना में मजबूरी में बढ़ गई थी। लोकतंत्र है तब, वो मजबूरी थी साहब। कोरोना काल चल रहा था उस समय, धैर्य का समय था कि लोकतंत्र है तब भी हरदम अपना देख रहे हैं और दाढ़ी रखकर सिंहासन का सपना देख रहे हैं। और एक चीज और बता दूं आपको, भारत जोड़ो यात्रा चली है अभी। भारत जोड़ो यात्रा में वे कितनी जगह रुके हैं, इतने उदार व्यक्ति हैं। गा ही रहा हूं, भारत गाएंगे तो नेहा जी सुने। अरे इन लोग का वही है, गाएगी तो नेहा ही, आएगा तो मोदी ही। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, आएगा तो मोदी ही। भाई तो हमारी तरफ आ जा। तो हमारी तरफ ये होती है स्वीकारोक्ति, ये स्वीकारोक्ति है। अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है कि बारिश में भी रैली करके मानक तोड़ रहे हैं। बारिश में भी रैली करके मानक तोड़ रहे हैं।
सारी कमियां वर्तमान के मत्थे फोड़ रहे हैं कि पहले तो टुकड़े वाले को दल में जोड़ा, फिर टुकड़े वाले का तो जानते होंगे आप सब जी। पहले तो टुकड़े वाले को दल में जोड़ा, फिर भैया और कन्हैया दोनों भारत जोड़ रहे हैं। अरे वाह! भैया और कन्हैया दोनों भारत जोड़ रहे हैं। और देखें, भारत जोड़ने के चक्कर में इतना व्यस्त हो गए यहाँ कि भारत जोड़ो यात्रा में वह कितनी जगह झुके हैं और स्वागत में कितनी मालाएं, कितने मंच बुके हैं। वैसे तो उनका घर है, वैसे तो उनका घर है, जड़ है, पर यह भी सच है वो भारत में इतने दिन तक पहली बार रुके हैं। भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं इन लोगों की देखिए स्थिति क्या है। इनको जो है, हेलो, ये विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। अरे आवाज तुम्हारी हाँ। निकल ही नहीं रही, दबाएगा कौन? मजा आ रहा आप लोगों को? क्या बात है, तो फिर अपनी तालियों में इजहार करें। इस महफिल से हमारे ये सारे कवि अगर जाएं तो इन्हें भी लगे कि यार आज की महफिल बड़ी शानदार और जानदार लोगों के साथ थी। तालियों में इजहार करें। नेहा, आपसे हम बात करेंगे, अब जानेंगे कि अभी एक बड़ा टॉपिक है, कोरोना वापस से आ रहा है, इस तरह की बातें चल रही हैं। चाइना को हम इंडियंस जितना दिल से गरियाते हैं, तो कुछ आपकी बातों में, आपके शब्दों में हो जाए। जी बिल्कुल। एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा तो क्या ही, लेकिन एक मंच से कहा था कि कवि देखिए दो तरह के होते हैं, एक सरकारी कवि, एक लोक कवि। तो वो इस मंच पे भी लागू होता है। तो कहने के लिए और कुछ मेरे पास नहीं है। दूसरी चीज़ कि मैं यहाँ पे प्रवक्ता के तौर पे नहीं आई हूँ, न कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पे, न बीजेपी की प्रवक्ता के तौर पे। मैं यहाँ लोक गायिका की हैसियत से आई हूँ। लोक गायिकाओं का अपना, चाहे लेखिकाओं का अपना, लेखकों का, कवियों का अपना कर्तव्य होता है कि हाँ लोग का बात कही जाए। तो मैंने एक गीत लिखा था कोरोना लॉकडाउन के टाइम पे, प्रियेश जी। एगो मेहरारू जो न के पता नहीं के लॉकडाउन मने का होला। अच्छा। अब अगर तो पति ये जगह मजदूरी करेलन, सॉरी, फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, तो उसको पता ही नहीं है कि यार ये क्या हुआ है देश में। मेरे पति तो अब तक घर नहीं आए, दिल्ली में कमाते हैं, रिक्शा ठेला चलाते हैं, जो भी करते हैं। तो उस पत्नी का भाव क्या है, मैं वो आपको सुनाती हूँ। स्वागत। अरे कारखाना बंद होई गईले, हमार पिया घरे न आइले हो। कारखाना बंद होई गईले, हमार पिया घरे न आइले हो। दिल्ली सहरिया में पिया के नौकरिया, दिल्ली सहरिया में पिया के नौकरिया। भोरे ले सांझ होई गईले, हमार पिया घरे न आइले हो। कारखाना बंद होई गईले, हमार पिया घरे न आइले हो। कैसन होलन यूपी बिहार के मर्द लोग, दुल्हा लोग। अरे ललकी पगरिया उजर पहिने धोती, ललकी पगरिया उजर पहिने धोती। छपराया राके दुलरुआ, हमार पिया घरे न आइले हो। कारखाना बंद होई गईले, हमार पिया घरे न आइले हो। ऐसन होवे टोना की जर जावे कोरोना, नून रोटी आफत भइले, हमार पिया घरे न आइले हो। कारखाना बंद होई गईले, हमार पिया घरे न आइले हो। क्या बात, वाह। थैंक यू। अब नेहा जी ने गीत सुनाया, मैं भी एक गीत सुना देता हूँ। स्वागत। और गीत तहत में सुनाऊंगा, हालांकि मैं गा के भी सुना सकता हूं, लेकिन तहत में सुनाऊंगा। हम चाहते हैं कि नेहा जी के गीत की आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाए। मैं गीत पढ़ता हूं, तहत में पढ़ता हूं, सुने।
स्वागत तो करें तालियों में। कि जब ते ये ब्रज भाषा का थोड़ा सा टच है, आपको इंटरेस्ट आएगा, सुनिएगा। कि जब ते मोदी जी आए फायदा ना कोई घाटा। जब ते मोदी जी आए फायदा ही फायदा ना कोई घाटा, और मात्र 150 रुपए में ही मिलता है अनलिमिटेड डाटा। मात्र 150 रुपए में ही मिलता है अनलिमिटेड डाटा। और खूब बनाओ रील चलाओ घर बैठे दिन भर मोबाइल। खूब बनाओ रील चलाओ घर बैठे दिन भर मोबाइल, और जो पैसा बचे हुए हैं उनते लाओ सब्जी आटा। रोजगार की जरूरत क्या है? और जो पैसा बचे हुए हैं उनते लाओ सब्जी आटा। और पैसा लेने हो या देने लगे 1 सेकंड, बताओ और का लोगे? क्या बात, क्या बात। बताओ और का लोगे? और बनो अयोध्या जी में मंदिर। बनो अयोध्या जी में मंदिर गई 370 बाबू। बनो अयोध्या जी में मंदिर गई 370 बाबू, और पड़ोसी गुर्राते थे कांप रहे हैं थर थर बाबू। और पड़ोसी गुर्राते थे कांप रहे हैं थर थर बाबू। चीनी और ये पाकिस्तानी सैनिक आजकल सीमा पर, और पिटते पिटते भाग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं बंकर बाबू। बहुत अच्छे। मैं कुछ पंक्तियां आपसे पढ़ता हूं। इन्होंने जितनी बातें कही आपके जहन में वो सारी बातें हैं, लेकिन इन तमाम चीजों में कुछ चीजें ये गोल कर गए। अब इन्होंने चीज क्या क्या गोल की है मैं आपको बताता हूं। अभी होता क्या है ना, इनकी भावनाएं इतनी कमजोर हैं कि तुरंत आहत होती हैं। कोई कुछ कह दे इनकी भावनाएं तुरंत आहत। अभी उत्तराखंड में एक पीछे इनके विधायक साहब थे, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही देवी देवताओं के प्रति, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा साहब। देवी देवता हमारे अपने, हम कुछ भी बोले, तुम क्यों बोलोगे भाई? सुनो, आप कहां जा रहे हो ये आपको तय करना है। कि विधायक जी की टिप्पणियों के विरोध की चाहत नहीं हुई। किसी और ने कहा होता तो ठेस पहुंचती। अपने विधायक ने कहा ना, इसलिए भावना आहत नहीं हुई। और ये भक्त लोग तो हैं प्रतिभावान, पता नहीं कैसे ये काम खास कर लेते हैं। महंगाई पे एक शब्द भी नहीं बोलते और पूरे भाषण का टाइम पास कर लेते हैं। पूरे भाषण का टाइम पास कर लेते हैं। जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं, फिर भी सब पे प्रभाव बना रखा है। क्लास की लड़कियों की तरह आई लाइक यू बट एज ए फ्रेंड बोल के उलझा रखा है। बहुत अच्छे विनीत भाई। अच्छा जी, नेहा जी के गीत को तो मैंने सुना नहीं, लेकिन मैं अभी जब आया तो कुछ मोदी मोदी बातें चल रही थी। कुछ मोदी मोदी, कुछ मोटी मोटी। हाँ, कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे। नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे। जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। तब तक तुम्हें मोदी जी। ले भाई, और बता। नेहा जी, एक आदमी हमारा और नेहा जी से पूछेंगे। नेहा, आप बताएं इस पे क्या जवाब देना चाहेंगे? कुछ ऐसे भी धुरंधर बैठे हैं कि वो खाते में 15 लाख के इंतजार में बैठे हैं और उस चक्कर में जिताए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैंने एक और मंच से कहा था और अभी भी कहा था, एक और बार कह देती हूँ कि कवि 2 तरह के होते हैं, एक सरकारी कवि, एक लोक कवि। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है इस पे। एक क्या होता है कि एक होता है भक्त। ये उठ गए हैं शंभू भाई, आ जाइए, स्वागत है, स्वागत है। एक होता है भक्त, एक होता है अंधभक्त। मैं अंधाधुंध भक्त हूं। अंधाधुंध। और जिसको वोट देता हूं उसको अगले 5 साल तक अप्रिशिएट करता हूं। ये नहीं कि वोट दिए नहीं गरियाने लगे। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, अदरवाइज मैं ये मंच छोड़ के चली जाऊंगी। प्रियेश जी, क्योंकि आप संचालक हैं जी, कवि युद्ध हमारे इनके बीच हो रहा है। आप कहां से आए, वहां से क्यों आए?
भाई मैं जनता की आवाज से आया नो हूं। नो, प्रियेश जी जनता से की मेरा आवाज- ये सवाल है, क्योंकि प्रियेश जी जनता की आवाज नहीं, बिल्कुल नेहा जी, जनता की आवाज हमने सुन ली। शंभू भाई हम लोगों से पुराने परिचित है, मिलने चले आए, और अब मैं आपकी तालियों में इन्हें वापस कहूंगा कि अपने स्थान पे बैठे। जोरदार तालियों के साथ आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। टाइम्स नाउ नव भारत के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 9 वर्ष मंगलमय हो, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। खुशियां मनाएं, आनंदित रहें, मजे में रहें। थैंक यू।